राजधानी लखनऊ में फार्म एवं फूड कृषि सम्मान समारोह 2024 आयोजित हुआ, जिसमें देश और प्रदेश से आए हुए विभूतियों को सम्मानित किया गया। SNA संगीत नाट्य अकादमी कृषि का फूड का जो कृषि सम्मान अवार्ड 2024 आपको मिला है, अपना परिचय देते हुए बताइए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज तिवारी हूँ, इंचार्ज हेड कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आज कृषि विज्ञान केंद्र के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है फार्म एंड फूड मैगजीन द्वारा, जो डेली प्रेस द्वारा पब्लिश की जाती है, उसके द्वारा हम सबके कार्यों को, जो हम कृषकों के लिए, किसानों के उत्थान के लिए तकनीकी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा विकसित नई प्रजातियों को हम किसानों के खेतों तक ले जाते हैं, उसके सम्मान के लिए हमें सम्मानित किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी? प्रदेश के किसानों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि नई तकनीकी को अपनाते हुए हमें जो हमारी अपनी पुरानी पद्धतियाँ हैं उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनके लिए अपने पुराने बीजों को संरक्षित करते हुए उन पर अपना मालिकाना हक हेतु आवेदन करें। जो हमारा पौध किस्म रक्षा अधिकार अधिनियम है, संस्थान है, उसके अंतर्गत वो अपना अधिकार भी प्राप्त करें और पुरानी बीजों को संरक्षित करें, पुरानी पद्धतियों को संरक्षित करें और नई तकनीकी को भी साथ ही साथ अपनाएं, जिससे अपना उत्पादन बढ़ाएं, अपना आय बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मौजूद हूँ लखनऊ के SNA वाल्मीकि सभागार में, जहाँ पे आपका कृषि सम्मान 2024 संपन्न हुआ, जिसमें सर हमारे साथ। सर अपना परिचय देते हुए बताइए। धन्यवाद। आज दिल्ली प्रेस के द्वारा यहाँ पुरस्कार समारोह हुआ और जितने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रोग्रेसिव फार्मर है उनका दिल्ली प्रेस द्वारा सम्मान किया गया और मुझे विशेष तौर से गन्ने की खेती के लिए पुरस्कृत किया गया। और मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि जो लोग, जो हमारे नए बच्चे हैं जो खेती से दूर जा रहे हैं, तो वो खेती की तरफ बढ़ें और खेती में भी एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य है। सर, गन्ने की खेती में प्रति एकड़ कितने क्विंटल से पैदावार होती है आपकी? हमारे यहाँ पैदावार धीरे धीरे प्रोग्रेस है। 500 क्विंटल से लेके और 700 क्विंटल प्रति एकड़ के। सर, यूपी के किसान जो है अपने खेतों में प्रति एकड़ 250 मैक्सिमम 300 क्विंटल करते हैं, तो क्या कमियां रह जाती हैं सर? कमियां कहीं ना कहीं हम जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं कर रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपज बढ़ाने में और नए नए बीजों का बड़ा योगदान है। इस वक्त में सर गन्ने का क्या रेट खुला? अभी इस बार कोई रेट अभी गवर्नमेंट के द्वारा तय नहीं किया गया। राइस में शुगर फैक्ट्री भी शुरू हुई है अभी? नहीं, शुगर फैक्ट्री नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होंगी। चैनल के द्वारा कृषक को क्या संदेश देना चाहेंगे कृषि किसानों के लिए? तो मेरा यही वो है कि 3 मुख्य तत्व हैं: जमीन, जलवायु और जल। और सबसे ज़्यादा किसान उन्हीं से प्रभावित होता है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जल को, ज़मीन को और पर्यावरण को बचाने का काम करें। दिवाली का पर्व आ रहा है सर, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश नहीं, मेरी तरफ से सभी किसानों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं दीपावली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। SNA वाल्मीकि सभागार में जहाँ पर फार्म फूड कृषि सम्मान 2024 संपन्न हुआ है, जिसमें सर श्री संतोष कुमार जी हैं। सर बताइए अपना परिचय, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके? मैं संतोष कुमार, जनपद एटा से। मेरा FPO 2020 में तैयार हुआ था और 2020 से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कृषि में कुछ नए काम करने की, और हर वर्ष कम से कम 20 से 25 नए आयाम स्थापित करता हूँ। उसी क्रम में एग्री फार्म फूड कंपनी के द्वारा हमें, मीडिया ग्रुप के द्वारा हमें एक फॉर्म अप्लाई कराया गया था, जिसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और उसके तहत हमें उत्तर प्रदेश का बेस्ट FPO अवार्ड मिला है, जो पहला अवार्ड है उत्तर प्रदेश में हमें मिला है इस संस्था के द्वारा। और इससे भी पहले मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं। वर्तमान समय में हमारा FPO लखनऊ में 3 मिलेट्स स्टोर चला रहा है,
एक अभी लखनऊ में 3 स्टोर हैं आपके मिलेट्स के स्टोर हैं मिलेट्स हमारे के। कहाँ जी। कहाँ पे लखनऊ? एक हमारा आशियाना में है सेक्टर जी में, एक जानकीपुरम में, एक राजाजीपुरम में, एक और अभी वेयर हाउस हमारा तैयार होने जा रहा है एक्सप्रेस वे पर, आगरा एक्सप्रेस वे पे। और चौथा जो हमारा मिलेट्स स्टोर है वो नोएडा में अभी ओपन हुआ है। इस तरीके से 4 हमारे मिलेट्स स्टोर चल रहे हैं। उन स्टोर का नाम हमने ऋषि आरोग्यम आहार से उपचार के रूप में रखा है, जिसमें मनुष्य की जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित भोजन की सामग्री होती है उन सभी को बेचा जाएगा, उन लोगों को सेवा दी जाएगी। और उसकी जो सेवा है उसमें बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, फार्म टू कंज्यूमर सीधा सीधा मिलेगा। भारतीय किसानों में जो टेक्निक का सही ज्ञान नहीं है उसकी वजह से किसान लॉस में जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? उन लोगों को हम ये संदेश देंगे, हालांकि किसान अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानता है, चूँकि मैं इन सब चीज़ों को गहराई से देखता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। उन लोगों को मैं समझाने का लगातार प्रयास करता हूँ। मिट्टी हमारी माँ के समान होती है और उसमें डाला हुआ बीज उस बच्चे के समान होता है जिस माँ में बीज का मतलब डाला जाता है। किसान उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा, उसके बाद बीज का उपचार करना पड़ेगा। इससे हमारी खेती भी बचेगी और हमारी अधिक आय भी बढ़ेगी और कम लागत लगेगी। तो ये थे हमारे साथ संतोष कुमार जी, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद। लखनऊ के वाल्मीकि सभागार SNA में जहाँ पे फार्म फूड कृषि सम्मान अवार्ड 2024 हो रहा है, जिसमें सर कोई अवार्ड में, सर अपना परिचय देते बताइए कहाँ से? मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्राध्यापक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड राज्य से हूं। और चूंकि यह कार्यक्रम 2 राज्यों का आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य हैं, इसमें प्रतिभाग किया। सर आप खुद कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, कुछ फार्म हाउस भी है आपका? हम खेती जन्म से किसान भी हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय की सेवा लगभग 20 वर्षों से गन्ना अनुसंधान में कर रहे हैं। और आजकल समेकित खेती का जो प्रसार चल रहा है उसमें बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं किसानों के साथ, और किसानों को नई तकनीकी उपलब्ध कराते हैं, प्रसार प्रचार कार्यक्रम करते हैं। सर भारतीय किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसान में परेशान भी हैं और सही ढंग से खेती नहीं कर पा रहे हैं? आज मैं अपने भारतीय किसानों को आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते हुए यही संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी खेती में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करते हुए उन उत्पादन लागतों का प्रयोग करें जो एक में उत्पादन करने के बाद, उसका प्रयोग करने के बाद दूसरे व्यवसाय में उसके निवेश के रूप में उपलब्ध हो सकें। इसी को हम समेकित जो हमारी खेती प्रणाली है यह हमारी आगे बढ़ेगी, इसका खर्चा कम होगा और मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज को स्पर्धा में जो कर सके वहाँ स्थान पा सके, यह है मेरा संदेश है। इस प्रकार के उत्पादन करके धन्यवाद सर। लखनऊ के SNA में वाल्मीकि सभागार में जहाँ पे कृषि सम्मान 2024 का आयोजित हुआ और समापन है, सर हमारे साथ हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। जी मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टंडिया जखनी, वाराणसी का हूँ। मैं देसी बीज बैंक पूरे भारत में बनवा रहा हूँ, देसी बीज बचाने का प्रयास कर रहा हूँ और किसानों को घूम घूम करके गेहूँ कुदरत 9 का बीज फ्री बांट रहा हूँ ताकि किसान बीज से बीज बना ले, स्वावलंबी बने। गेहूँ कुदरत 9 PPVFRA में मेरे नाम रजिस्टर्ड है और अब तक हमको 3 राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान दे चुके हैं। आदित्य योगी नाथ जी हमें पुरस्कार सम्मान दे चुके हैं और 3-4 प्रांत के मुख्यमंत्रियों से मैं सम्मानित हूँ। और अब तक हम 9-10 लाख किसानों को 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम का बीज फ्री दान करता हूँ। अपने खेतों में कितने एकड़ में गेहूं की फसल? हमारे पास कुल 3-4 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम गेहूं की 80 प्रजातियों का जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया हूँ। अभी आदरणीय मोदी जी को मैं पत्र लिखा था कि हम कुछ बीज दान करना चाहते हैं भारत सरकार को, मेरा आँख खराब हो गया है और आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। तो फिर हमारे इस पत्र को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से ICR को लेटर लिखा गया और ICR ने तुरंत गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल को लिखा और करनाल के 2 वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे घर गए। टाइम शॉर्ट होता है ना। अपना नंबर